नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपका पूरा नाम जानना चाहते हैं। जी, मेरा नाम सचिन कुमार है। जी। टेक्सटाइल डिप्लोमा एंड डिग्री कंप्लीट है। जी। 2014 से टेक्सटाइल डिग्री से पास आउट हूँ। अच्छा सर, तो अभी आप किस इंडस्ट्री में कार्य कर रहे हैं? मैं BMD प्राइवेट लिमिटेड मोरडी LNJ ग्रुप। LNJ ग्रुप राजस्थान। जी। सर, इसका ओनर का नाम शायद आप बता पाएँ। मिस्टर शांतनु अग्रवाल। शांतनु अग्रवाल। तो सचिन सर जी, हमारे स्टूडेंट के लिए आप ये बताइए कि टेक्सटाइल में स्कोप क्या है? जी, टेक्सटाइल में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग स्कोप है और बहुत स्कोप है, अच्छा स्कोप है। अगर तुम्हारा डिप्लोमा है तो जहाँ तक मेरे हिसाब से कि डिप्लोमा एंड डिग्री जो भी हो कॉलेज से ही तुम्हारा कैंपस हो जाता है कंपनियों में। जी। वो आपके ऊपर है कि आप उस लायक हो या नहीं। जी। जी। और अगर नहीं भी होता है तो बहुत सी कंपनियां है जहाँ पे तुमको मिल जाती है। इसमें मध्य प्रदेश है, जी। राजस्थान है, गुजरात है, जी। अपना पंजाब है, लुधियाना है। लुधियाना है। बहुत जगह कंपनियां हैं, हिमाचल में कंपनियां हैं। जी। 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 आप जी। जहाँ चाहो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और सीनियर के थ्रू आपका कंपनियों में लिंक भी हो ही जाता है। कॉलेज से लिंक हो जाता है, आपके पास आउट जो पुराने सीनियर उनके थ्रू लिंक हो जाता है। जी बराबर। और अगर आपने डिप्लोमा किया हो या डिग्री की हो, आपके पर ईयर मतलब जो भी है कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से आपकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। डिग्री में ग्रोथ थोड़ी जल्दी होती है, अच्छा। डिप्लोमा में ग्रोथ होती है लेकिन मतलब उसमें भी दिक्कत नहीं आती है ईयरली के हिसाब से और आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छी ग्रोथ होती है। इसलिए स्कोप तो बहुत है। जी सचिन जी, मेरे को एक क्वेश्चन और पूछना था जो हमारे स्टूडेंट पूछते हैं कि यदि आपने डिप्लोमा किया है तो आपको जीएम बनने में कितना समय लगेगा, और यदि आपने डिग्री की है तो आपको जीएम बनने में कितना समय लगेगा? नहीं, देखिए वो आपकी काबिलियत के ऊपर है। जितना अच्छा आपका काम रहेगा, जितना आप ऊपर नज़रों में आओगे उतना अच्छा जी। जी। छोटे लेवल से ऊपर लेवल पर जाओगे। मतलब एक्सपीरियंस बेस। एक्सपीरियंस बेस पे जितना आप एक्सपीरियंस आपके पास होगा, जितना आपको नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, उसके साथ में नॉलेज भी जरूरी है। जी। 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 ये नहीं कि हाँ हाँ आपको हाँ। एक्सपीरियंस 15 साल का है और बिल्कुल बिल्कुल। काम का नॉलेज आपको कम है। जी बिल्कुल। आपको ऊंचे लेवल पर जाने के हाँ लिए आपको एक्सपीरियंस के साथ में नॉलेज भी जरूरी है। हाँ। आपके नॉलेज के साथ में आपकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह जो भी आपका नॉलेज है, आपका स्पीकिंग है, मतलब बोलने का तरीका, जी। उठने जी। बैठने का तरीका, जी। किस प्रकार से आप हैंडल कर सकते हो, जी। सब देखा जाएगा। सचिन सर, एक क्वेश्चन और हमारे मन में है या हमारे स्टूडेंट के मन में कि जब वो अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं या कॉलेज टाइम पे जब 6 सेम में सेमेस्टर में पहुंच जाते हैं, तब सबको इंटरव्यू के लिए बड़ी मारम मार करनी पड़ती है। कोई इधर तैयारी करवाता है, कोई किसी सीनियर से तैयारी, कोई टीचर के लिए भगता है, कोई रिज्यूम के लिए भगता है। तो क्या सलाह देंगे आप अपने स्टूडेंट को? देखिए, इंटरव्यू बेसिकली एक नॉर्मल सी चीज़ है। जी। इंटरव्यू का मतलब क्या है कि तुम्हारा आपसी ब्यौरा जो भी है, या मतलब आमने सामने वाले से तुमको व्यवहारिकता से बात करनी है। जी। 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 उसके बाद में इंटरव्यू मतलब जैसे तुमको 4 लोगों से बैठकर बात करनी है और कुछ नहीं है। तो जी। ये इसके लिए तुमको तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बचपन से जो तुम करते आ रहे हो वही तुमको करना है। नॉर्मल बिहेवियर, अगर तुम्हारे लोगों के बीच में व्यवहार अच्छा है, बोलने का बातचीत करने का तरीका अच्छा है, तो इंटरव्यू के लिए आपको कोई तैयारी नहीं करनी है। एक ले, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। लेकिन सर अब एक चीज़ और है कि भाई इंटरव्यू में जाना है तो आपका ड्रेसिंग होना और आपके। अब ड्रेसिंग तो ऐसा है कि अगर आप नॉर्मल फॉर्मल कपड़ों पे जाइए, जी। अपना हुलिया थोड़ा ठीक रखिए, जी। 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 प्रॉपर जूते पहनिए। जी। अब आपने पहन लिया हाथ में कड़ा जी। और जी। कान में बाली हाँ। और टी शर्ट के बटन खुली हैं जी। और फिर जाके साहब इंटरव्यू ले लीजिए, तो ऐसा होता है क्या? सलमान खान के स्टाइल। सलमान खान तो फिर सब सलमान खान बन जाओगे तो फिर क्या होगा? जी जी सर, जी इसलिए सर। तुम स्टाफ में जा रहे हो, तुम कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तुम अपने तुम्हारी जो बॉडी लैंग्वेज जो बोलेगी, आधे से ज़्यादा 90% इंटरव्यू तुम्हारा वहीं पे क्लियर हो जाएगा। बराबर। क्योंकि सामने वाला कभी फ्रेशर बंदे का नॉलेज नहीं देखता, फ्रेशर बंदे का बोलने का तरीका देखता है, उसका व्यवहार देखता है, उसका ड्रेसिंग सेंस देखता है, उसका चलना उठना बैठना, वो किस प्रकार से हैंडल कर सकता है नहीं कर सकता है, सिचुएशन देखता है। थोड़ा सा सिचुएशन कभी कभी ऐसा क्रिएट कर देते हैं इंटरव्यू लेने वाले ताकि सामने वाला एकदम से हाइपर तो नहीं हो रहा है, जी बराबर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर हाइपर आप। के साथ में सामने लगने घबरा तो नहीं रहा है, इसको हाँ। लोगों से बात करने में डर तो नहीं लग रहा। क्योंकि भाई देखिए, तुमको कंपनी में जाके आगे तुमको लोगों को हैंडल करना है। अगर तुम उनसे बात करने में घबराओगे, जी। तुम में झिझक आएगी, जी। तो फिर तुम्हारा इंटरव्यू कोई मतलब नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस से आराम से बैठिए, नॉर्मल सा, कोई दिक्कत नहीं। सामने वाले जो तुमसे क्वेश्चन पूछे उसका जवाब दीजिए, बनता है तो ठीक है और नहीं बनता है तो सॉरी सर बोल के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए।
जी। अच्छा, टेक्सटाइल से हटके भी इंटरव्यू वाले कभी क्वेश्चन करते हैं क्या? हाँ, बेसिकली कर लेते हैं, पूछते हैं। जैसे मैंने पहला इंटरव्यू तो मुझे पूछा था क्रिकेट में तुम्हें कौन सा प्लेयर पसंद है। अच्छा अच्छा अब सर। उस समय तो MS धोनी चल रहा था फॉर्म में, हाँ, तो अपन ने माही MS भाई। धोनी का नाम लिया था। जी जी जी। और स्वभाव से मतलब भाग्यवश जो सामने वाला बेटा था वो भी MS धोनी के फैन थे। बहुत बढ़िया सर। तो तालमेल अच्छा मिल गया। अच्छी तालमेल मिल गई, अच्छी बातचीत हो हाँ गई है। और हाँ। पूछता है मुझसे ये भी पूछा गया था मेरा फर्स्ट इंटरव्यू में, भाई तुम्हारे पास बाइक कौन सी है, तुम्हारे पास लाइसेंस है या नहीं बाइक का, हो। कौन तुमको चलाना आता है। मैंने बोला मेरी TVS बाइक है। जी। बोले TVS के गियर किधर डलते हैं। बेसिकली क्वेश्चन पूछे थे। मतलब जो तुम्हारा फ्रेशर का इंटरव्यू होता है उसमें तुमसे टेक्सटाइल का ज्ञान बहुत कम पूछा जाता है नॉर्मली, मतलब बेसिक सी चीज़ें। जी क्योंकि उनको मालूम है तुमने कॉलेज में नॉलेज लेके आए टेक्सटाइल का, जी वो ठीक है। जी। लेकिन तुम्हारा जो कंपनी का नॉलेज है और कॉलेज के नॉलेज में बहुत डिफरेंट हो जाता है, मतलब बहुत फ़र्क रहता है उसमें। सर, जैसे अभी अपन ने बात करी कि इंटरव्यू में किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए, कुछ हमारे फ्रेशर स्टूडेंट के लिए आप बता सकते हैं कि टेक्सटाइल से रिलेटिव क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं? देखो, अगर तुम इंटरव्यू में जा रहे हो जी तो फ्रेशर के लिए तुम्हारा इंटरव्यू है, कोई सी कंपनी तुम्हारे कॉलेज में आई है या फिर तुमको कॉलेज के थ्रू किसी कंपनी में भेजा है, जी तो ये ज़रूरी नहीं है कि तुमको स्पिनिंग का ही पूछा जाएगा, जी तुमसे वेविंग का ही पूछा जाएगा जी या तुमसे नीटिंग का ही पूछा जाए। जी। वो जो उनके पास जिस डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट होगी उस डिपार्टमेंट को क्वेश्चन तुमसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछेंगे। बाकी वो तुम्हारा कॉलेज के मतलब कॉलेज के हिसाब से बेसिकली सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा जैसे वो ये पूछ सकते हैं कि लूम कितने प्रकार के होते हैं, हाँ ठीक है। जी उसके बाद में वो स्पिनिंग में तुम्हारे रिंग फ्रेम के बारे में पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल। गाइडिंग में क्या वर्क होता है वो पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल सही है। कोम्बर कहाँ पे यूज़ की जाती है, जी जी शॉर्ट जी। फाइबर के लिए, लॉन्ग फाइबर के लिए पूछ हाँ सकते हैं, हाँ हाँ। ठीक है। वो तुम्हारे डिज़ाइनिंग में पूछ सकते हैं कि तुम्हें ट्वेल में और हनीकॉम में क्या डिफरेंस होता है। बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद बार्प नीटिंग और सर्कुलर नीटिंग में क्या डिफरेंस होता है। लूम सेट मतलब वीविंग और नीटिंग में क्या डिफरेंस होता है। वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी पूछेंगे बेसिक क्वेश्चन, जैसे काउंट क्या होता है, काउंट की डेफिनेशन क्या है, काउंट कितने प्रकार के होते हैं। सर, मैं प्राइवेट आपको 2 मिनट के लिए टोकूंगा। जैसा कि आपने बोला कि मैं नीटिंग में आप शायद मेरे ख्याल से एग्जीक्यूटिव हैं ना अभी सीनियर नीटिंग में, एग्जीक्यूटिव। सीनियर एग्जीक्यूटिव। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ एक उदाहरण दीजिए जिसमें ये पता चले कि सर्कुलर नीटिंग का कपड़ा क्या होता है और बार्ब नीटिंग का कपड़ा कैसा होता है। देखिए, बार्प नीटिंग का कपड़ा, बार्प नीटिंग कपड़े में अपना कर्टन आते हैं, जी। कर्टन्स, पर्दे। पर्दे, अच्छा हाँ, अच्छा। उसके बाद जो ऑटोमेटिक फैब्रिक आता है, जैसे कि कार वगैरह या बस वगैरह के जो सीट के अंदर जो कवर डलता है ओके वो ऑटोमेटिक आता है बार्प नीटिंग में। ओके। और सर्कुलर नीटिंग में अपने होजरी के कपड़े आते हैं, जैसे बनियान हुई अपनी, जी अंडर गारमेंट्स हुई, टी शर्ट हुई, लोवर हुई, जी। ये सर्कुलर नीटिंग में आते हैं। क्वेश्चन और है जो काफ़ी स्टूडेंट भी पूछते हैं, जॉब करने वाले भी पूछ रहे हैं कि अभी के जो समय चल रहा है इसमें टेक्सटाइल में जॉब की बहुत कमी है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि टेक्सटाइल की मतलब टेक्सटाइल में जॉब की कमी तो नहीं है, जी लेकिन जैसा कि जैसे जो पहले जॉब मिल जाती थी, आसानी से मिल जाती थी, जी उस समय क्या है कि ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं था। बिल्कुल सर। और उसके बाद में जैसे अभी 2019-20 में जो कोरोना आया था, कोरोना के बाद से काफ़ी सारी कंपनियां बंद हुई हैं। हाँ हाँ। काफ़ी कुछ लोगों को सेठ वगैरह मतलब मिल मालिकों को नुकसान हुआ है, तो उन्होंने अपनी छोटी छोटी कंपनी जो बंद कर दी गई है, जिससे थोड़ी परेशानियां आ रही है। लेकिन वो केवल टेक्सटाइल में नहीं, वो हर फील्ड में आ रही है। मेरे कुछ अदर फील्ड में भी मेरे परिचित लोग हैं, जी उनसे भी मैंने बात होती रहती जी। है, बात चलती रहती है, तो मालूम पड़ा है मतलब मार्केट पूरे भारत में, इंडिया में टेक्सटाइल में ही नहीं अदर फील्ड में भी जॉब की प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन वो धीरे धीरे दूर हो रही है और तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से तुमको आसानी से जॉब मिलेगी। ऐसा भी नहीं कि जॉब बिल्कुल ही बंद हो गई है। हाँ, धन्यवाद साहब। और अभी आपके पास टाइम का भी अभाव है तो ये सेक्शन मुझे यहीं पे भी रोकना पड़ेगा, आपको निकलना है। मैं बिल्कुल अगला सेक्शन जल्द से जल्द आपके साथ करना चाहता हूँ, तो आप हमारे स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने पूरी लगन के साथ अपनी मेहनत से जी तैयारी करो। जी मन दिल छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जी आराम से जॉब मिल जाएगी। जी पढ़ाई करो, तैयारी करो, जी अपने सीनियरों से कांटेक्ट में बने रहो। जी जी बाकी अगर किसी स्टूडेंट्स के या किसी फ्रेंड्स के कोई क्वेश्चन वगैरह होंगे तो दूसरे सेक्शन में उनको क्वेश्चन के कमेंट्स के जो भी आंसर रहेगा तब तक आंसर बराबर प्रॉपर तरीके से पहुंचाया जाएगा। धन्यवाद साहब। Thank you.